वेलकम दोस्तों, साहित्यकार के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जितने सारे सिमिलर टाइप के नाम वाले रचनाएं हैं उनमें हमको कन्फ्यूजन होता है तो उस पर अपन बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो अभी तक नहीं देखेंगे वीडियो ज़रूर देख लीजिए, लिस्ट बना हुआ है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। और जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साहित्यकार हमारे हैं आज के जगन्नाथ प्रसाद भानु। इनकी रचनाएं हमने पढ़ चुका है। जगन्नाथ में ये कहाँ से थे? जगन्नाथ प्रसाद भानु कहाँ के वो थे, क्या बोलते हैं इसको, जगन्नाथ प्रसाद भानु क्या क्या रचनाएं थे वो बताओ। चलो, जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचनाएं में क्या क्या पढ़े थे अपन कि छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर, ये सारी चीज़ें पढ़े थे, ठीक है। तो इनकी पहली रचना क्या है? छंद प्रभाकर। क्या रचना है? छंद प्रभाकर, ठीक है। दूसरा नाम है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे की पहली रचना क्या है? कविता कुसुम माला। कविता कुसुम माला। ये हमने जब लोचन प्रसाद का ट्रिक बनाया था तो उसमें कवर किया था इसको। और इसको कैसे याद करें? देखो, लोचन यानी आँखें हैं। लोचन क्या होती हैं? आँखें। कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इनकी पहली कविता कौन सी थी, तो उसके लिए हमको रेडी रहना चाहिए इस पूरे टेबल से, ताकि हमको याद रहे। तो लोचन, लोचन मतलब क्या होता है? आँखें। लोचन आँखें कैसी हैं आपकी? कुसुम जैसी हैं। कैसी? कुसुम जैसी हैं, मतलब फूल जैसे हैं आपकी आँखें। तो कुसुम वाला जो रचना वो पहला इनका ऐसे टाइप से याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप आते हैं प्यारेलाल गुप्त में। प्यारेलाल गुप्त में क्या है? लाल बैरागीन। क्या है? लाल बैरागीन। देखो, प्यारेलाल में लाल वर्ड है तो लाल वाला पहला रचना होगा इनका, से याद रखो, लाल बैरागीन, ठीक। और प्यारेलाल गुप्त की जितने सारे रचनाएं हैं उसको आगे अपन अलग से ट्रिक में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल पहली पे रचना याद कर लो। तो प्यारेलाल गुप्त, लाल से लाल, तो लाल बैरागीन की पहली रचना हो गई, ठीक। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी रचना है तारिणी। पहला क्या है? तारिणी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है तारिणी। देखो, पद्मलाल पुन्नालाल जो कहीं ना कहीं फादर सन का सेंस आ रहा है, तो तारिणी, बख्शी, तारिणी, इसको देखते हैं कुछ बनाएंगे और अभी, ठीक है। इसको टिक कर लो। मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की पहली रचना क्या है? प्रार्थना पंचक, ठीक है। मुकुट पहन के, मुकुट वाला कौन से थे? मामा मुकुट पहने वाला, याद करो, बनाया था मैं ट्रिक, अगर नहीं देखोगे देख लेना, अच्छा था, ठीक है। तो अपना इसमें है मुकुटधर पांडे का हो जाएगा अपना पहला है अभी प्रार्थना पंचक, ठीक है। पहला रचना क्या है? प्रार्थना पंचक। देखो, मुकुट अगर कोई धारण करता है, मुकुटधर, मुकुट कोई धारण करता है तो फिर लोग उसके क्या करते हैं? उसकी प्रार्थना करते हैं। भाई भगवान लोग जैसे मुकुट धारण करते हैं उनको क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले प्रार्थना ही करते हैं। तो मुकुटधर की सबसे पहले रचना क्या है? प्रार्थना, प्रार्थना पंचक, ठीक। बलदेव प्रसाद मिश्र की पहली रचना क्या है? मदन महल। क्या है? मदन महल। देखो, जिसके पास बलदेव है, जिसके पास क्या है? बलदेव है, तो उसके पास बलदेव प्रसाद मिश्र, प्रसाद भी है। तो देखो, हम लोग युग्म शब्द पढ़े हैं, उसमें याद करो, एक प्रसाद मतलब होता है भोग, और एक प्रसाद मतलब क्या होता है? महल। तो ये प्रसाद मतलब महल वाला है, ऐसे याद रख सकते हैं बलदेव प्रसाद से, ठीक। ये बलदेव जो है वो मदन है एकदम, ठीक। इस टाइप से याद कर सकते हो, मद है। द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र की रचना देखते हैं। इनकी पहली रचना कुछू का ही, तो इन ऐसे याद कर लो। द्वारिका प्रसाद मिश्र की तिवारी विप्र की पहली रचना क्या है? कुछू हो ही। हमला कहा बता? कुछू हो ही, कुछू हो ही, कुछ उस वर्ड से कुछू का ही बोलते ना, कुछू हो ही उनका रचना, ठीक है। द्वारिका प्रसाद तिवारी, तो द्वारिका जो है, द्वारिका कहाँ? द्वारिका इधर अपने गुजरात साइड, हाँ, तो उसको जोड़ लो, कुछ हो ही उधर, ठीक। द्वारिका में कुछ हो ही। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी पहली रचना चांद का मुँह टेढ़ा है। चांद का मुँह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्ति कैसे होगा भाई? जब चांद का मुँह टेढ़ा होगा तब हमको मुक्ति मिल जाएगा। बोध कैसे होगा? जब चांद का मुँह टेढ़ा होगा तो हमको बोध हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली रचना है आपकी, चांद का मुँह टेढ़ा है, ठीक है। देवी प्रसाद वर्मा बच्चू जान गिरी का है मड़ैया गाती है। मड़ैया गाती है, इनका हमने ट्रिक बना के पढ़ चुके हैं, ठीक है। मड़ैया गाती है पहली रचना है। हरि ठाकुर का भौहें। हरि ठाकुर नहीं पढ़े अभी। हरि ठाकुर क्या है? भौहें, भौहें, अच्छा। हरि भगवान की क्या होती हैं? हरि भगवान की बड़ी बड़ी भौहें हैं, बहुत सुंदर सुंदर। आनंदी सहाय शुक्ल, ये नाम नया है, देख लो यार क्या है। जय लोकतंत्र। क्या है? जय लोकतंत्र। आनंदी सहाय शुक्ल, आनंद कब रहेंगे? जब जय लोकतंत्र बोलेंगे तब आनंद रहेंगे, करेंगे, ठीक है। निरुपमा शर्मा क्या है? आपका पद रहेंगी, ये तो सिंपल। सुंदर शर्मा का रचना क्या है? राजीव क्षेत्र महात्म्य, ये थोड़ा याद रखो, इंपॉर्टेंट है। सुंदर शर्मा की प्रथम रचना कौन है? राजीव क्षेत्र महात्म्य। रचना सब जानते हो लेकिन प्रथम कौन सा भूल जाते हो, इसलिए याद रखो, राजीव क्षेत्र महात्म्य। श्री शंकर शुक्ल का दियना गंजोर। गुलशेर अहमद खान सानी का भावुक, ठीक है। गुलशेर जो है, शेर देखो क्या हो जाएगा? भावुक हो जाओगे। श्रीकांत वर्मा की रचना है बोलो उनके पद चिन्हों की धूल उठाने कौन चलेगा।
बोलो उनके पद चिन्हों की धूल उठाने कौन चलेगा, श्रीकांत वर्मा मार्ग में जाते मैग्नेटो में जाएंगे, ऐसा। ठीक है, श्रीकांत वर्मा मार्ग में मैग्नेटो है तो हम लोग वही बोलेंगे, बोलो उनके पद चिन्हों की धूल उठाने कौन चलेगा, कहाँ जाओगे, मैग्नेटो मॉल जाएंगे। ठीक है, श्रीकांत वर्मा मार्ग में है। प्रमोद वर्मा साहित्य रूप, प्रमोद वर्मा क्या है, साहित्य रूप। ठीक है, तो ये मैंने ट्राई किया आपको कि पहला रचना याद करा दूँ। आई होप आपको याद हुआ हो, फिर से रिवीजन कर लेना अगर याद नहीं हुआ तो। ठीक, इसी चीज़ को 2 मिनट 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। अब देखो, जीवनी आत्मकथा में परदेशी राम वर्मा की कुछ रचनाएं हैं, जो कि 2 रचनाएं हैं, एक है आरूख फूल और एक है आगाज दिया। देखो, आरूख फूल जो है देवदास जी की जीवनी है और आगाज दिया जो है खूबचंद बघेल जी की जीवनी है। तो आरूख फूल किस में चढ़ाते हैं भाई, आरूख फूल चढ़ाते हैं देव में। देवदास, शाहरुख खान देवदास बना था, उससे भी याद कर सकते हो भाई, वो फूल दे रहा था ऐश्वर्या राय को। या फिर आप पूजा पाठ करते होगे तो देव भगवान में, मतलब देव में क्या चढ़ाते हैं, आरूख फूल, एकदम शुद्ध फूल चढ़ाते हैं, तो फूल वाला देवदास का है। और आगाज दिया, आगाज दिया किसका, खूबचंद बघेल। आगाज दिया क्या दिया, खूबचंद दिया, एकदम खूब चंदा दिया। आगाज दिया क्या दिया, खूब चंदा दिया, खूब चंदा दिया। तो आगाज दिया किसका है, खूबचंद बघेल को जाएगा खूब चंदा दिया। ठीक है भाई, बन जाएगा खूब चंदा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आगे आ जाए लखनलाल गुप्त, इन्होंने जीवनी लिखा है, सुरता के सोन किरण, आत्मकथा है ये, लखनलाल गुप्त की ये आत्मकथा है, तो ये थोड़ा अच्छा है, मतलब स्पेशल है। आत्मकथा लिखा है ना, बहुत लोग, मतलब कम लोग आत्मकथा लिखे हैं। ठीक है, उसमें से एक ये है लखनलाल गुप्त, सुरता के सोन किरण, सुरता के सोन किरण। ठीक है, लखनलाल ट्रिक बनाए थे, याद करो, सूरज का सोन किरण आ रहा है ऐसा करके, है ना, तो सोन किरण लखनलाल गुप्त का। द्वारका प्रसाद तिवारी के ने किसका जीवनी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास का। ठीक है, द्वारका प्रसाद तिवारी का क्या है जी, मतलब किसने, किसकी जीवनी लिखा है उन्होंने, तुलसीदास का। हरि ठाकुर छत्तीसगढ़ की रत्न लिखा है, प्यारेलाल गुप्त का, और लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी लिखा है इन्होंने। ठीक है, एक दिन प्यारे लोचन प्रसाद बिलासपुर, फ्रांस और ग्रीस की गलियों में भटक रहे थे और बिलासपुर के वैभव का गान कर रहे थे, ऐसा करके हमने ट्रिक बनाया था, याद करो। ठीक, तो ये हो गया हमारी जीवनी आत्मकथा। फिर से रिवीजन करो, परदेशम वर्मा 2 रचना, आरूख फूल और आगाज दिया। आगाज दिया कितना दिया, खूब चंदा दिया, खूब चंद बघेल। आरूख फूल किस पे चढ़ता है, देवदास में। ठीक है, लखन गुप्त आत्मकथा है, सुरता के सोन किरण। द्वारका प्रसाद तिवारी, तो ये गोस्वामी तुलसीदास की जीवन लिखे इन्होंने। प्यारेलाल गुप्त का लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी, और हरि ठाकुर छत्तीसगढ़ के रत्न। धान के कटोरा नाम से 2-3 रचनाएं हैं, उसको देख लो। धान का कटोरा और धान के कटोरा है। देखो, धान का कटोरा है पत्रिका विनय कुमार पाठक का, विनय कुमार पाठक का धान का कटोरा। और धान के कटोरा ये है आपका हरि ठाकुर, हरि ठाकुर। ठीक है, के हरि के बैराज, हरि के बैराज सुने ना, भाखड़ा नांगल वांग वाला बगल में जो है हरि के बैराज। ठीक है ना, भाखड़ा सतलज नदी पे आई थिंक, हरि के बैराज। ठीक है, इससे जो नदी निकली है, तो सॉरी नहर निकला है, हरि के बैराज। हरि के बैराज से याद कर लोगे, हरि ठाकुर का है के वाला कटोरा वाला। ठीक है, और धान का कटोरा बोलेंगे तो विनय कुमार पाठक। कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा, तो ये किसका है, ये के भूषण का है। ठीक है, कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा, के भूषण उपन्यास है। अब कुछ सेम नाम वाली रचनाएं देखो, जैसे राम वनवास, राम वाला बहुत सारा वर्ड आएगा, तो देखते हैं। पहला है राम वनवास। वनवास किसको हो गया भाई, श्यामलाल चतुर्वेदी को। ट्रिक याद करो, याद करवाए थे एक दिन, मतलब भोला राम, ठीक है, भोलवा श्याम है, आए बादल करिया माँ, कहाँ चढ़ाते भाई, आए बादल करिया माँ सुखा रहा है। ठीक है, इस टाइप से था कुछ। राम वनवास का क्या हो जाएगा, श्यामलाल चतुर्वेदी। बेटी की विदा में अब उसका दिन वनवास जैसा हो गया, ऐसे जोड़े थे हम लोग, तो वनवास श्यामलाल चतुर्वेदी। राम प्रताप किसका है, तो ये प्रताप वाला है अपना पहला बंधव, गोपाल मिश्र, माखन मिश्र। ठीक, जैमिनी अश्वमेध। देखो, जैमिनी अश्वमेध, जैमिनी से याद कर लो, आजकल गूगल जैमिनी बहुत चलता है तो उससे जोड़ लेते हैं। गोपाल मिश्र का, किसका है, गोपाल मिश्र का जैमिनी अश्वमेध। हमने वैसे ट्रिक बनाया था कि भाई क्या सुदामा चिंतित हो गए करके, है ना, खूब तमाशे से कि ये कर, तो जैमिनी अश्वमेध। जैमिनी कौन चला रहा है, गोपाल चला रहा है, याद रखना। ठीक है भाई। श्री राम कथा, कपिलनाथ कश्यप का श्री राम कथा, श्री महाभारत कथा सारी इनका है। पंचामृत रामायण जो लिखा है ये जगन्नाथ प्रसाद भानु लिखा है। देखो, जगन्नाथ प्रसाद की क्या मिलेगा, पंचामृत मिलेगा, ऐसे याद कीजिए, जगन्नाथ प्रसाद भगवान का प्रसाद क्या मिलेगा, पंचामृत मिलता है। रामाश्वमेध, तो अश्व और मेध है यहाँ पर, तो अश्वमेध यज्ञ वाला याद करो बाबू, रेवाराम का था, है ना, अश्वमेध यज्ञ।
तो ये हो जाएगा आपका बाबू रेवराम। सार रामायण दीपिका ये भी बाबू रेवराम का है। और रामायण सार संग्रह गंगाधर मिश्र का, ये थोड़ा नया है याद रखना। रामायण सार संग्रह किसका है? गंगाधर मिश्र का। देखो सार वर्ड्स वो जो पढ़ रहे हैं, रामायण सार संग्रह, सार कौन बताएगा? गंगाधर। शक्तिमान सार बताएगा आपको, ठीक है। शक्तिमान रामायण का सार संग्रह बताता है हमको, ठीक है। तो गंगाधर रामायण सार संग्रह। रामो कैवट संवाद ये वापस अपने DP तिवारी जी, ठीक है। राम राज्य नाटक मलिक राम द्विवेदी जी। राम राज्य में सब लोग क्या होते हैं? मालिक होते हैं। जितने भी जनता होते हैं सब क्या होता है? मालिक होता है। तो मलिक राम द्विवेदी राम राज्य में, ठीक है। राम राज्य एक और है, महाकाव्य है, बलदेव प्रसाद मिश्र का ये, ठीक है। सेम नाम वाले ऐसे नहीं आएंगे, एक याद रख लो, अगर आए तो उसको लिख देंगे। छत्तीसगढ़ रामायण, ये रामायण है, ये रामायण है, ये रामायण है। देखो तीनों में अंतर है ना भाई। तो छत्तीसगढ़ रामायण बोलेगा तो रामायण येन की मात्रा वाला तो हेमनाथ यदु। देखो नाम में भी इसका हेम यदु है, ए की मात्रा इधर भी है, तो एन वाले में ए की मात्रा डालना, हेमनाथ यदु, ठीक है। छत्तीसगढ़ी रामायण ये सुंदर सिन्हा का है। छत्तीसगढ़ी रामायण तो ये प्रपंजन शास्त्री का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की रामायण शोध ग्रंथ मनोहरलाल यदु ने लिखा है। रामवन गणपत भी मनोहरलाल यदु ने लिखा है, इसी के आधार पर रामवन गणपत चलो। राम कथा हीरालाल शुक्ल, ठीक है। राम कथा सुन रहे हैं हीरालाल जी। नवा सुरूज किसका है भाई? नवा सुरूज के नवा अंजोर आरेख चंद्रकांत, इंपॉर्टेंट है याद रखना, आरेख चंद्रकांत, ठीक है। और नवा सुरूज किसका है? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का। मोर पड़वा गाँव आगे, ठीक है। आदमी दो पैर का आदमी, नवा सुरूज। अब बिहान वाला देख लो, 3 चीज़ें। सोनहा बिहान किसका है? नवा बिहान, ठीक है। तो सोनहा बिहान हो जाएगा आपका नरेंद्र देव वर्मा का, ठीक है। सोनहा बिहान किसका? नरेंद्र देव वर्मा का है, ओके। सोनहा। नावा बिहान किसका है भाई? नावा बिहान हो जाएगा कपिलनाथ कश्यप का, बड़ा नाव वाला। और छोटा नाव वाला टिकेंद्र टिकरिया। नवा टिकावन होते तो टिकेन से टिकावन। और नावा बिहान या नावा तो ये है कपिलनाथ वाला। कपिलनाथ में नाम नहीं ना है ना, यहाँ पर देखो बड़ा ना है ना, तो यहाँ देखो बड़ा ना रहेगा, छोटा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ना से ना रहेगा, नावा बिहान। और सोनहा बिहान तो सोनहा नरेंद्र वर्मा को इस रचना में जो पढ़े थे बताया था इसको, सोनहा बिहान, उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। किसान करलई और किसान के करलई, अभी दो देख लो। किसान करलई हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल का, और किसान के करलई निरंजन लाल गुप्त। के जुड़ जाएगा तो के से केसरवानी जोड़ लो, के से केसरवानी, जैसे मैं हूँ वैसे एक निरंजन केसरवानी बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में, उनके नाम पे कॉलेज भी है। तो के से केसरवानी जोड़ लें, निरंजन इधर जोड़ लें, निरंजन लाल गुप्त है, ठीक है। के से केसरवानी। सुराज गीत आपका DP तिवारी जी के यहाँ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सुराज गीत, अब छत्तीसगढ़ आगे तब यहाँ होता है गिरिवर दास वैष्णव, ठीक है। सिर्फ सुराज गीत तो DP तिवारी, बट छत्तीसगढ़ जुड़ गया तो गिरिवर दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ में गिरिवर बहुत सारे हैं ना, पहाड़ हैं, तो गिरिवर दास वैष्णव, ठीक है। गीतों का शिलालेख और गुंजी का शिलालेख, गीतों का शिलालेख हरि ठाकुर का है और गुंजी का शिलालेख लोचन प्रसाद पांडे का। गुंजी का शिलालेख लोचन प्रसाद पांडे। तो आई थिंक आपको याद हुआ होगा ये सारी चीज़ें, सेम चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं, मैंने रिविजन कराया आपको। राम वनवास ये तो मैं वहीं से याद करा देते ट्रिक्स, इसलिए उसको जोड़ नहीं किया भाई। श्याम लाल वनवास बैठे बेटे के विदा में, है ना। राम प्रताप तो दोनों बाप बेटे मिल के करेंगे प्रताप, ठीक। गोपाल और रामचंद्र, माखन मिश्र। जमीनी जो समय जमीनी कौन चलाता है? गोपाल चलाता है, सर गोपाल मिश्र। राम कथा किसका है? कपिलनाथ कश्यप। पंचामृत कहाँ मिलेगा? जगन्नाथ प्रसाद के भंडारा में है ना। जगन्नाथ प्रसाद भानु की पहली रचना क्या थी? छंद प्रभाकर, याद रखेंगे। रामाश्वमेध या रावण सार रामायण दीपिका, ये दोनों रेवाराम का। चलो हेलो इधर देखो, सुना नहीं है तो देखो। रामायण सार संग्रह, सार कौन बताएगा? चलो बताओ, अभी बताया था गंगाधर, है ना भाई। शक्तिमान सार संग्रह बताता है रामायण का, आज के TV में। और राम राज्य में सब लोग क्या होते हैं? मालिक होते हैं, तो मलिक द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है। रामायण एन की मात्रा है तो हेमनाथ यदु, ये एन वाला ए की मात्रा दोनों कॉमन है भाई। नवा सुरूज और देखो नवा सुरूज जो है आपके किसके हैं? और नवा सुरूज के नवा अंजोर, 2 चीज़ हैं। तो नवा सुरूज हो जाएगा आपका डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ठीक है। और नवा सुरूज नवा आरत चंद्रकांत। सोना बिहान, नवा बिहान, ये सारी चीज़ें हम लोग कर लिए अच्छे से। चलो और कुछ बचा हुआ देख लो। प्रमुख साहित्य समिति एवं संगठन, तो कुछ संगठन है जो कहाँ ये देख लो। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पंडित क्या बोलते हैं इसको, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो ये भिलाई में है। कहाँ भी? भिलाई में। देखो लाई है, लाल इधर है, तो लाई से लाल, भिलाई, ठीक।
लाल है ना, तो लाई वाला हो जाएगा, भिलाई। भारतेंदु साहित्य परिषद, भारतेंदु जो है, भारत हिंदू कहाँ है, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ राजभाषा एक तो रायपुर में ही रहेगा। हिंदी साहित्य परिसर भी रायपुर में रहेगा, दोनों चीज़ रायपुर में, ठीक है। साकेत साहित्य परिसर और वातायन साहित्य परिसर, ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको। देखो साकेत किसका है, राजनांदगांव का है। साकेत से संकेत याद कर सकते हो। राजनांदगांव में आपको क्या मिलता है, संकेत मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। वातायन जो है वो दुर्ग का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ सेम चिन्ह रचना दिया है। सुरता के सोन किरण, सुरता के चंदन, सुरता वाले जितने सारे यहाँ पर दे दिया है। तो सुरता के सोन किरण पढ़ चुके हैं, लखनलाल गुप्त का है, आत्मकथा अभी जिस पढ़े। सुरता के चंदन, तो ये हरि ठाकुर का है, चंदन याद करो, याद बताया था, हरि ठाकुर जो चंदन लगाते हैं, हरि भगवान, ठीक है। सुरता, ये सिर्फ सुरता वाला किसका है, ये है रमेश कुमार चौहान। सुरता किसकी आती है, रमेश कुमार चौहान की। सुरता की सुतरी, ये पीसी लाल यादव, किसका है, पीसी। सुतरी को क्या कर दिए, पीस दिए, पीसी लाल यादव, ठीक है। कार्तिक महात्मा, ये गिरिजा शर्मा का, कार्तिक और गिरिजा माता, कार्तिक पुत्र, है ना। रतनपुर महात्म्य, तो ये आपके हो जाएंगे शंकर दत्त मिश्र, शंकर दत्त मिश्र। और राजीव क्षेत्र महात्म्य किसका है, पंडित सुंदर शर्मा का। ये 3 महात्म्य वाले हैं, इतने सुरता वाले थे, ठीक। कार्तिक महात्मा गिरिजा शर्मा। रतनपुर महात्मा किसका भाई, रतनपुर का महात्मा बताएंगे आपके शंकर दत्त मिश्र। देखो रतनपुर में माता जी का मंदिर है, साथ साथ वहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, तो शंकर जी महत्व बताएंगे वहाँ का, ठीक है। ऐसे याद कर लो, रतनपुर में महामाया मंदिर है, ठीक है, वहाँ पर बस शंकर जी बैठ के क्या बता रहे हैं, महात्मा बता रहे हैं, ऐसे ताली बजाते हुए, ऐसे याद कर लो, इमेजिन कर लो, शंकर दत्त मिश्र। राजीव क्षेत्र महात्मा, राजीव क्षेत्र के लिए है सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। राजीव मतलब सुंदर ही होता है। अब छत्तीसगढ़ नाम संबंधी पुस्तकें, छत्तीसगढ़ परिचय और प्राचीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ परिदर्शन, मेरा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ परिचय किसका, बलदेव प्रसाद मिश्र का, ओके, परिचय बलदेव मिश्र का। प्राचीन छत्तीसगढ़ किसका भाई, प्यारेलाल गुप्त। एक दिन प्यारे लोचन, प्राचीन बिलासपुर में अपना वैभव बता रहे थे, सब याद किए थे। प्राचीन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ परिदर्शन, पालेश्वर प्रसाद शर्मा, पालेश्वर प्रसाद शर्मा, प से परिदर्शन, प से पालेश्वर शर्मा। मेरा छत्तीसगढ़ किस क्या है, परदेसी राम वर्मा, ठीक है। मेरा छत्तीसगढ़ करके रो रहा है प्रदेश में जाके आदमी, ठीक है, ऐसा। अब कौन कौन इतिहासकार हैं, प्रथम तो रेवाराम, पुरातत्व तो लोचन प्रसाद पांडे, प्रथम कवि नरसिंह दास को बयान दिया था, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग दलपत राव ने किया। चलो तो ये हो गया कंप्लीट आपका। ये प्रथम प्रमुख गीत है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो देख ही लो, फिर कहाँ छोड़ोगे इसको, है ना, देख लो। चलो कुछ कुछ रचनाएँ और बच गई, एक पेज बस, तब खत्म। तो गंवई के गीत, विमल, देखो गंवई में लोग क्या खाते हैं, विमल नहीं खाते हैं क्या, जो भी देखो विमल खाते रहता है, गुटखा खाते रहता है। गंवई के गीत कौन है, विमल कुमार पाठक, ठीक। छत्तीसगढ़ी गीत, अब एक कविता, गीत और कविता दोनों चीज़ आपके हरि ठाकुर। गीत और कविता गा के हम लोग क्या करते हैं, हरि भगवान का भजन करते हैं गीत और कविता से। छत्तीसगढ़ सुराज गीत, देखो यहाँ छत्तीसगढ़ वर्ड यूज है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, गिरवर, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो गिरवर दास वैष्णव। सिर्फ सुराज गीत आता तो डीपी तिवारी। 82 के नागर गीत याद कराया था, 82 को किससे याद कराया था भाई, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी चौबे। देखो कुंज बिहारी नाम से एक दोस्त है मेरा, तो कुंज बिहारी, तो मैं मान लिया हूँ कि वो जो है 82 साल का है, ठीक है। वो 27 साल का, लेकिन है मतलब मान लिए कितना, 82 साल का, तो 82 कुंज बिहारी चौबे, ठीक है। कुंज बिहारी 82 साल का हो गया। अरपा परिधान नरेंद्र वर्मा हो जाएंगे। सुराज गीत, फागुन गीत, डबकत गीत डीपी तिवारी। छत्तीसगढ़ी गीत माला, छत्तीसगढ़ी गीत माला विद्याभूषण मिश्र, विद्याभूषण मिश्र। ये अच्छा, दुनिया अठवारी बाजार रे, दुनिया अठवारी बाजार रे, दुनिया अठवारी बाजार, नरेंद्र देव वर्मा। कैसे गाए थे याद करो, नरेंद्र देव वर्मा को जब अपूर्वा इग्नोर कर देती है ना, तो गाया था फिर वो, दुनिया अठवारी बाजार रे, ऐसे करके नरेंद्र वर्मा वाला ट्रिक में पढ़े थे। धमनी हाट, ये भी हो जाएगा डीपी तिवारी का। घानी मुनि घोर दे, ये अच्छी रचना है, और रचनाकार भी बड़ा इस पे से रविशंकर शुक्ला, ठीक है। देखो घानी मुनि घोर दे, तो हमारे जो प्रथम चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, यहाँ से पी बरार के, तो वो ऐसे ही समझ लो खेल रहे थे अंग्रेजों के साथ, घानी मुनि घोर दे, ठीक है, और आज़ादी दिला दे, घानी मुनि घोर दे करके अंग्रेजों को घोर दिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ गीत रामेश्वर वैष्णव, छत्तीसगढ़ जागरण गीत रामेश्वर वैष्णव, तो ये दोनों चीज़ें आपके रामेश्वर वैष्णव का है, छत्तीसगढ़ गीत और छत्तीसगढ़ी जागरण गीत। जागरण कौन करेगा भाई, रामेश्वर करेगा। क्यों करेगा रामेश्वर भाई, रामेश्वर को क्या इतना चिल्ल है कि वो जागेगा, अरे भाई जो रामेश्वर है अर्थात राम के ईश्वर हैं, उनको तो जगना पड़ेगा ना, हैं भाई। भगवान राम के अगर
मान लो युद्ध कर रहे हैं रात में, कहीं मान लो असुर और लोग आक्रमण कर दिए, तो राम के ईश्वर मतलब रामेश्वर जगेंगे रात भर, याद कर दो ना, जागरण, ठीक है, रामेश्वर। गीतों का श्रीलेख हरि ठाकुर। अब कुछ रचनाएं देख लो, लोक साहित्य वाला वर्ड, इसमें सब में क्या वर्ड है कॉमन, लोक साहित्य। देखो इसमें आएंगे वर्मा जी हमारे, शकुंतला वर्मा, तो ये लोक साहित्य और लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन करते हैं। दया शंकर शुक्ल, तो लोक साहित्य का अध्ययन, बस इतना ही है। विनय कुमार पाठक, तो इनकी है क्षत्रिय लोक कथा साहित्य साहित्यकार, लोक साहित्य का अध्ययन यहाँ भी है। त्रिशूल साहित्य और उसके साहित्यकार गंगा प्रसाद गुप्त, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, गंगा प्रसाद गुप्त। अब कुछ इतिहास वर्ड से बने हैं, उनको देख लो। पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, तो मध्य प्रदेश का इतिहास है राय बहादुर हीरालाल। देखो मध्य प्रदेश हमारा जो है हीरा है, क्या है, हीरा है, ठीक है। मध्य प्रदेश पूरे भारत के लिए क्या हीरा है, बीच में है ना, तो इसलिए हीरा है। आयरलैंड, आयार रवि, देखो रवि नाम का एक दोस्त था मेरा, तो मैं उससे याद कर लिया था आयरलैंड, तो आयार रवि घूमने जाएंगे, आयार रवि घूमने जाएंगे। तो आयरलैंड का इतिहास किसने लिखा है, रवि शंकर शुक्ल ने लिखा है, ठीक है, आयार रवि घूमने जाएंगे। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर थोड़ी हिस्ट्री आपको याद हो, तो जब होम रूल लीग बना था छत्तीसगढ़ में, तो रविशंकर शुक्ल वहाँ पर मेन करता धरता थे छत्तीसगढ़ के, और होम रूल लीग आपका इंस्पायर था आयरलैंड से, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे तो वो भी बना सकते हो। फ्रांस राज्य क्रांति और ब्रिटिश का सुधार, ये लोचन प्रसाद पांडे, प्यारेलाल गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी लिखा है प्यारेलाल गुप्त ने। और फ्रांस राज्य क्रांति और ब्रिटिश का सुधार प्यारेलाल गुप्त। हालैंड का स्वाधीनता का इतिहास, तो अब ये हालैंड एक देश है, वहाँ के लिए हैं बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। तो दबंग का डायलॉग याद है ना, इतना छेद करेंगे कि तुम हा करके दर्द से तड़पने लगोगे, हाय राम ऐसे करके, ठीक है, इतने छेद करेंगे, गोली मारेंगे तुमको, ऐसे होता है। बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास, जगदलपुरी, लाला जगदलपुरी क्या है, बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास कौन बताएगा, जगदलपुर में रहने वाला जगदलपुरी बताएगा। नागवंश का इतिहास, नागवंश लाल प्रद्युमन सिंह, ठीक है, प्रद्युमन हमारे नाग है, और कौन, ये सारी चीज़ मैं आपको ऐतिहासिक में बता चुका ना। अष्टराज अम्भोज 8 रियासतों के बारे में जिन्होंने लिखा है, धानुलाल श्रीवास्तव, ठीक। आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास हीरालाल शुक्ल का है। खूनी इतिहास केदारनाथ ठाकुर। अब बस्तर का इतिहास लाल कालिंद्र सिंह, ठीक। चंदैनी गोंदक एक सांस्कृतिक यात्रा सुंदरेश दुष्मुख। अब बस्तर का खूनी इतिहास अभी गणपत लाल साव बिलासपुरी को भी बोला जाता है, बाकी अगर लिखने का है तो पीएससी आंसर लिया है केदारनाथ ठाकुर मेंस में 2011 में, देख लो इधर, मतलब तो लिख सकते हो उसको भी, बाकी अब इसको भी लिख सकते हो गणपत लाल बिलासपुरी। तो चलो ये हो गया आज के लिए। अब बाकी जो बचे हुए हैं देखते हैं, जितना जल्दी बन जाए, नहीं बन पाएगा तो भी मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर कर दिया है। अब जो है वो बस पेज भरने वाला, जैसे ये सारी चीज़ें नाम है, तो ये कहा ठीक है। अगर 5 अगर मान लो ना आपको पूरे पेपर में 15 नंबर का आ रहा है आपके रचनाकार पूरा मेंस में, ठीक है, पेपर 1 में 15 नंबर का रचनाकार आ रहा है, तो उसमें से 12 से 13 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 मुश्किल से आएगा। तो ये जो पेज है 1 2 3 4 5 6 पेज जो बचा है ना, उसी से आ सकता है। बाकी 10 से 12 नंबर जो पढ़ा दिया उससे आएगा। तो चलिए उसको अच्छे से पढ़िए, बाकी समय मिलेगा तो मैं इसको ही बनाने की कोशिश करूँगा, और नहीं बन पाया तो बाकी आप रिविजन कीजिए और इसको अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक। चलो टेक केयर।